हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो होता है। आज का टॉपिक है जाति प्रथा और डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि हमारे देश भारत में जाति प्रथा के पक्ष में कुछ लोगों ने जीव विज्ञान का स्वरूप देकर सही साबित करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि जाति प्रथा के द्वारा वंश और रक्त की शुद्धता की रक्षा होती है। इस संबंध में एथियोलॉजिस्ट वैज्ञानिकों की राय है कि शुद्ध रक्त या शुद्ध प्रजाति के लोग अब दुनिया के कहीं भी मौजूद नहीं है और सब भागों में सभी जातियों का मिश्रण और मिलावट मिलावट हो चुकी है। भारत के लोगों के संबंध में तो यह विशेष तौर से सही है। माननीय डी आर भंडारकर ने अपने लेख हिंदू आबादी में विदेशी तत्व में लिखा है कि भारत में मुश्किल से कोई जाति या वर्ग ऐसे होंगे जिनमें विदेशी मिलावट नहीं हो सकती। विदेशी रक्त की यह मिलावट केवल राजपूत और मराठा जैसी लड़ाकू जातियों में ही नहीं बल्कि ब्राह्मणों में भी विद्यमान है। जबकि ब्राह्मण इस भ्रम में और कल्पना में मग्न रहते हैं कि उनकी जाति सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उनमें विदेशी रक्त का मिश्रण नहीं है। आगे डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है कि जाति प्रथा का विकास नस्लों के मिश्रण को रोकने और रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए हुआ है। ऐतिहासिक सच्चाई यह है कि जातियों की उत्पत्ति उस समय के बहुत बाद में शुरू हुई जब भारत की अलग अलग नस्लें रक्त और संस्कृत के कारण अलग थलग हो चुकी थी। अर्थात इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोगों में रक्त और संस्कृत के विदेशी तत्व पहले ही घुल मिल चुके थे। अतः जाति भेद को वंश भेद मानते हुए यह दावा करना कि भारत की विभिन्न जातियां विभिन्न वंशों के कबीले हैं और यह सच नहीं बल्कि गुमराह करने वाला दावा है। पंजाब के ब्राह्मणों और मद्रास के ब्राह्मणों में क्या कोई वंश संबंध है? इसी तरह बंगाल और मद्रास के अछूतों में क्या कोई निकट का वंश संबंध हो सकता है? वंश की दृष्टि से पंजाब के ब्राह्मण उसी प्रजाति यानी वंश के हैं जिसके वहाँ के चमार हैं। मद्रास के ब्राह्मणों और चमारों में क्या कोई भिन्नता पाई जाती है? इसी प्रकार मद्रास के ब्राह्मणों तथा पेरिया अछूतों का वंश एक है। जाति तथा वंश के विभाजन की सीमा तय नहीं करती है कि जाति प्रथा एक ही वंश के लोगों का सामाजिक विभाजन है। फिर भी वंश भेद की बात मानकर कोई यह सवाल कर सकता है कि भारत में अलग अलग जातियों के बीच अंतर विवाह के द्वारा वंश और रक्त की मिलावट की आज्ञा दे दी जाए तो क्या नुकसान है? आगे डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि मनुष्य और जानवरों में इतना अधिक अंतर नहीं होता है कि विज्ञान मनुष्य और जानवर को दो अलग जातियों के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन वंश की शुद्धता में विश्वास रखने वाले वैज्ञानिक भी यह दावा नहीं करते कि अलग अलग प्रजाति और वंश के लोग अलग अलग जातियों के होते हैं। वे केवल एक और उसी ही जात के अलग स्वरूप होते हैं। ऐसे में वे आपस में दूसरी जात से संबंध करके ऐसी संतानें पैदा कर सकते हैं जो संतान पैदा करने के योग होती है और बाघ नहीं होती है।